तो और फ्रेंड्स लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि आरती इमॉर्टल के पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, चैनमो ने अपने बेगुनाही को साबित कर दिया था, जो सुनने के बाद उसका मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, चैनमो के आंटी बोलती है भले ही ली उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन चैनमो को इतना ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा यू ने क्या गलत किया, तुमने उन सालों में ऐसा करने का फैसला कर लिया था, इसीलिए तुम्हें तो हमारे बातों से डरना नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर उसका मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी वो अपने मॉम को शांत कराते हुए बोलता है मॉम क्या आप पागल हो गए हैं। उसका मॉम बोलती है मुझे एक बात पूछने दो, अगर तुम्हारे बेटे के जगह वहाँ पर मेरा बेटा चैनमो होता तब तुम क्या करते। फिर उसका मॉम अपने पापा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है पिताजी क्या आप बता सकते हैं कि फैमिली के रूल के हिसाब से इसका सजा क्या होता है। इस बात को सुनकर चैनमो मन ही मन खुश होते हुए बोलता है गुड जॉब मॉम। अब देखता हूँ कि ली डोंग यांग कैसे जवाब देता है। और आसपास के सभी लोगों का तो बोलते ही बंद हो जाता है, लेकिन ली डोंग बोलता है मैं उसे कोई भी सजा नहीं दूंगा क्योंकि चैनमो मेरे ली फैमिली का मेंबर नहीं है। अगर एक आउटसाइडर मर जाता है तो फिर उसके लिए मैं फैमिली रूल का पालन क्यों करूंगा। इस बात को सुनकर उसका मॉम खतरनाक स्माइल देती हुए बोलती है ये अच्छा था, मैं तो यही चाहती थी। फिर सीरियस होते हुए बोलती है तो आज का ये मैटर ली फैमिली कैसे संभालेगा। ली डोंग बोलता है जान के बदले जान, सबसे पहले चैनमो को पकड़ लो, लीव के होश में आने के बाद हम इसका फैसला करेंगे। उसका मॉम बोलती है अगर मैं इसके लिए इनकार करूँ तो क्या होगा। ली डोंग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसका मॉम बोलता है मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं है। जो सुनते ही ली डोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की, और उसकी मॉम को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी चैनमो आकर ली डोंग का हाथ पकड़ लेता है और ली डोंग अपने हाथ को हिला भी नहीं पाता है। दूर से सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है लगता है ये मरना चाहता है, बच्चे जल्दी से हमारे फैमिली हेड को छोड़ दे। उसका सेकंड अंकल बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है तुमने हमारे फैमिली हेड को छूने की हिम्मत की, अब मैं तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा और जान से मार डालूंगा। ये बोलकर वो अपने पास से एक बंदूक बाहर निकाल लेता है और उसे रिलोड करने लगता है। उसका मॉम बोलती है लिटिल मो जल्दी करो और उन्हें छोड़ दो। और तभी चैनमो का नजर दो पावरफुल मास्टर के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। दूसरी ओर ली डोंग भी चैनमो के पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। चैनमो उन दोनों पावरफुल बंदे को देखकर बोलता है उन दोनों लोगों से मुझे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है। ली फैमिली उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना कि मैंने सोचा था, लेकिन ट्रांसजेंडर कल्टिवेटर से मुझे उतना भी ज्यादा खतरा नहीं है। मैं अपने पिछले जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाचार था, लेकिन आप किसी ने भी अगर मेरे मॉम को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो फिर मैं उसके पूरे फैमिली को जान से मार डालूंगा। फिर वो क्लैन हेड को धमकी देते हुए बोलता है मैं ही था जिसने कि उसे मारा था, अगर तुम इससे खुश नहीं हो तो फिर मेरे पास आ सकते हो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ अगर किसी ने भी मेरे माँ के बाल को भी छूने की हिम्मत की तो फिर मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। फिर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है या फिर मैं ली फैमिली का एक नया हेड बनने दूंगा। उसका सेकंड अंकल चैनमो के स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हुए बोलता है चैनमो तो सच में एक इनर रियल मार्शल आर्टिस्ट है। ली डोंग भी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है वो एक इनर मार्शल आर्टिस्ट है, इतने कम दूरी पर अगर वो मुझे मारना चाहता है तो फिर मुझे कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन चैनमो के मॉम को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो सभी चैनमो से इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उसका मॉम चैनमो के स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रही है। उसका मॉम आसपास देखते हुए अपने मन में बोलती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रही है, अचानक ये लोग मेरे बेटे से डरने क्यों लगा है। चैनमो के मौसी चैनमो को बोलती है चैनमो उन्हें छोड़ दो, तुम अपने ग्रैंडपा के इतने ज्यादा बेइज्जती कैसे कर सकते हो। चैनमो बोलता है ग्रैंडपा जब मैं पैदा हुआ था और दूसरे लोग मुझे बुली किया करता था तब ये ग्रैंडपा कहा गया था, जब लियू ने मुझे घेर लिया था, जब मेरे माँ को धमकाया जा रहा था तब ये ग्रैंडपा कहा गया था। मैं चैनमो मैं इस ग्रैंडपा को पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर वो ली डोंग को छोड़ देता है और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि चैनमो के फर्स्ट अंकल के सबसे बड़े बेटे हैं, यानी कि ली यू के बड़े भाई, जिसका नाम ली से है। वो बोलता है हालांकि तुम्हारे पास हजारों बहाने हैं, हजारों वजह हैं, लेकिन तुमने अपने कजन को इंजर्ड किया और गलती को भी नहीं मान रहे हो, ऊपर से तुम ली फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, ली फैमिली के प्रति ईमानदार भी नहीं हो और यहाँ पर सबके सामने फैमिली हेड को बेइज्जत कर रहे हो। तुम कहते रहते हो कि ली फैमिली तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन असली में तो तुम एक बेईमान, विश्वासघाती और अनैतिक बेटे हो। उसके ये बातें सुनकर चैनमो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है तुम शायद भूल रहे हो मेरा लास्ट नेम चैन है, ली नहीं। तुमने जो कुछ भी कहा वो समझ में तो आता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है। लीजे बोलता है भले ही तुम ली फैमिली से नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये तुम्हारा माँ का फैमिली है,
जहाँ तक कि तुम्हारी वो छोटे से चैन फैमिली की बात है, अगर हमारे ली फैमिली ने सिर्फ एक हथेली का इस्तेमाल किया तो भी तुम्हारे पूरे के पूरे चैन फैमिली को खत्म कर सकता है। चैनमो बोलता है, मेरे नजरों में तुम्हारे ली फैमिली सिर्फ एक छोटे से चींटी के घोंसले हैं जिसे कि मैं अपने एक ही फूंक से उड़ा सकता हूँ। उसके ये बातें सुनकर ली फैमिली के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार ये बोल क्या रहा है। लीजे बोलता है, ब्रेड, ली फैमिली का पावर उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है जितना कि तुम समझते हो। अगर तुम्हें अपने गलती का एहसास है तो फिर अभी कभी यहाँ पर घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद ग्रैंडपा तुम्हें ली फैमिली का हिस्सा मान ले, वरना 5 साल के अंदर अंदर तुम्हारे उस पूरे के पूरे चैन फैमिली का सफाया कर दिया जाएगा। चैनमो बोलता है, तुम मुझे चैनमो को घुटने टेकने के लिए बोल रहे हो? तुम्हारे ली फैमिली का इतना ज्यादा औकात नहीं है कि वो मुझे घुटने टेका पाए। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ 3 साल के अंदर अंदर मैं तुम्हारे पूरे के पूरे ली फैमिली को पैरों तले कुचल दूंगा। अगर तुम लोगों ने मुझसे माफी नहीं मांगी। तभी लीडोंग चिल्लाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, आज का ये मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा। आज से मैं हुआ ग्रुप का ली फैमिली और यू यांग सिटी के चैन फैमिली आपस में दुश्मन हैं। इस बात को सुनकर चैनमो के मॉम बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। चैनमो अपने मॉम को बोलता है, मॉम चलो यहाँ से चलते हैं, हमें इनके जैसे लोगों के सामने एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहिए जिनके अंदर दया नाम का कोई भी चीज नहीं है। चैनमो के मॉम बोलती है, अब मेरे पास वापसी के लिए कोई भी जगह नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपना बेच देना है और मैं हुआ ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैनमो अपने मॉम को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें चैनमो बताता है, मॉम को दिलासा देने के बाद मैं चायशैंग सिटी में लौट आया और इस पुराने जमाने के गली में आ गया कि वही फॉर्मेशन की तैयारी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ जेट को मिलने की उम्मीद से। मुझे कोई स्पेशल चीज नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा चाहिए जिसके अंदर हेवन और अर्थ की थोड़ा बहुत एनर्जी हो। लेकिन अफसोस, इतने देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा कोई सिंपल स्टोन भी नहीं मिला जिसके अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक मेन कैरेक्टर का नजर एक ओल्ड मैन की शॉप के ऊपर पड़ता है और उस ओल्ड मैन से पूछता है, लायन जेट की ये जोड़ी कितने की है? ओल्ड मैन बोलता है 1000, लेकिन इस ड्राइंग के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम इसे लेना चाहोगे? इसका कीमत सिर्फ 2000 है। तभी मेन कैरेक्टर वहाँ पर एक ब्लू स्टोन देखता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन से पूछता है, क्या आप उस स्टोन के बारे में बता सकते हैं? ओल्ड मैन बोलता है, ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है जो मुझे पहाड़ पर मिला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि उस पत्थर के टुकड़े का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं इतना ज्यादा केयरफुल था, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर शक कर लिया। हालांकि वो स्टोन एक ऑर्डिनरी स्टोन जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हेवन और अर्थ की एनर्जी है। फिर वो ओल्ड मैन को बोलता है, मैं आपको इस स्टोन का इस्तेमाल बता सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि ये स्टोन आपको कहाँ पर मिला। ओल्ड मैन उसे वो स्टोन देते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन ये बात करने के लिए सही जगह नहीं है, मेरे पीछे आओ। चैनमो उस स्टोन को लेकर मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, स्टोन का ये पीस मेरे फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा है। बचे हुए का इस्तेमाल मैं तब कर सकता हूँ जब मैं कीवाई रिफाइनिंग के सेकेंड लेयर पर पहुंचूंगा और कुछ प्रोटेक्टिव टूल भी बना सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और एक दूसरी जगह पे पहुंचने के बाद ओल्ड मैन चैनमो से पूछता है, तो अब मुझे बताओ कि इस स्टोन का इस्तेमाल क्या है? ओल्ड मैन के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।